और इस प्रोग्राम को इंतजाम करने वाले एक दफा भरपूर तहसील चेयरमैन सीडीए आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन और आईजी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। अहमद पुलिस आपको बुला रही थी तहकीकात के लिए, क्या कहेंगे आप? अहमद इन्वेस्टिगेशन अशारी साहब क्या कहेंगे, तहकीकात कहाँ तक पहुँची? एक दिन हुआ है सर। जी पुलिस तंग कर रही थी, मुसलसल हरासा कर रही थी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस से मुताल्लिक कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बगी जो कि इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर बेशुमार बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक हैरानकुन खबर यह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, लगातार दहशतगर्दी हो रही है। आप पुलिस अफसरान, फोर्सेस के जवान और अवाम के साथ साथ न जाने कौन कौन शहीद हो रहा है। रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह से पुलिस भी दहशतगर्दों से लड़ती है। कई नौजवान शहीद हो चुके हैं अब तक, और रोज़ाना इस तरह की वारदातें जो है उनका सामना करना पड़ता है पुलिस को। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो अवार्ड्स जो मिलने की या सिफारिशों की जो एक बंदरबांट हुई है, उस हवाले से हैरानकुन तौर पर सबसे ज़्यादा अगर बहादुरी के अवार्ड किसी को मिले हैं तो वो पंजाब पुलिस है। तो पंजाब पुलिस की इस बहादुरी के अवार्ड से मुताल्लिक कि उनको सबसे ज़्यादा क्यों मिले, उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी रऊफ फुलासा साहब ने एक तबसरा किया है। वो डिटेल्स मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके सामने रखूँ ताकि आपको हक़ाइक़ पता चल सकें कि जो इल्ज़ामात पंजाब के ऊपर लगते हैं या पंजाब की अफसरशाही या नून लीग के ऊपर लगते हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? फैसला आपने खुद करना है, लेकिन हकीकत क्या है ज़रा वो जानिए। रऊफ फुलासा साहब कहते हैं कि बहादुरी के सबसे ज़्यादा जो सदारती मेडल हैं पंजाब पुलिस ने जो है वो उनको लिए हैं, और वो ले उड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो अफसरान हैं, पुलिस के अफसरान, वो मुंह तकते रह गए। उनका ये कहना है कि जो सदारती अवार्ड हैं वो सिर्फ पंजाब पुलिस के अफसरान को ही बहादुरी के तौर पर एजाज़ात से उनको नवाजा गया है और वो ले उड़े हैं। और इस पर सवाल तो उनका कहना है कि उठता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जो पुलिस है वो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस अफसरान हैं, आखिर उनको किस जुर्म की सज़ा भुगतना पड़ रही है, आखिर वो किस जो है वो जुर्म की उनको सज़ा दी जा रही है। ये भी उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सिर्फ 2026 में इस दौरान 90 पुलिस अफसरान शहीद हो चुके हैं। 3 DIGs को घात लगाकर जो है वो DSPs को घात लगाकर शहीद किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इसी अरसे में 116 पुलिस एहलकारों और अफसरान को जो है उनकी शहादत हो चुकी है। पुलिस जो पंजाब पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस, उनके स्टेशन पर हमले हुए हैं तकरीबन 46 के करीब, और पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर तनसीबात के ऊपर भी जो हमले हुए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 400 से ज़ायद है, जो कि बलूचिस्तान में हो चुकी है। उनका ये भी कहना है कि ख़तरनाक तरीन हालात में ड्यूटी देने वाले और किसी भी जो यानी कि जो सरकारी अफसरान थे, खासतौर पर पुलिस वाले, उनको जो सिविल कैटेगरी के अवार्ड से वो इसका काबिल ही नहीं समझा गया, उनको दिए नहीं गए। और उनका ये भी कहना है कि बहादुरी के सबसे जो तमगे थे ज़्यादा वो जो पंजाब पुलिस के अफसरान ही ले उड़े हैं। सवाल ये है कि जो पुलिस एहलकार जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सामना करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं, क्या उनकी कुर्बानियाँ सिर्फ इसलिए कमतर हैं कि उनकी पास जो है सियासी उनकी सिफारिश नहीं है? क्या सदारती अवार्ड भी अब मेरिट के बजाय ताकतवर और सिफारिश का खेल बन चुके हैं? जंग दहशतगर्दी के खिलाफ और तमगे कहीं और जो है तकसीम हो, फिर सवाल तो उठता है। ये रऊफ फुलासा साहब कहते हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने जो बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं वो क्या है? यही रही सही चीज़ आती है कि जी उन्होंने पुलिस मुकाबले किए हैं, डाकुओं को मारा है, न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम होते हैं, लेकिन वो साफ और शफाफ नहीं होते। इस पर उनके ऊपर हमेशा सवाल उठते हैं। लेकिन क्या है कि पुश्त पनाही और उनकी जो सरपरस्ती है पंजाब हुकूमत और उन तमाम लोगों की होती है जिनका रऊफ फुलासा साहब जिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ बलूचिस्तान की पुलिस को, उनके जवानों को नज़रअंदाज किया गया, खैबर पख्तूनख्वा और उनके जवानों को नज़रअंदाज किया गया जो कि लगातार दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और रोज़ाना शहीद होते हैं। इसी तरह से पुलिस के जवानों को भी इस काबिल ही नहीं समझा गया कि उनको भी सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। इस पर जो है वो सवाल उठाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें
तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई है, वो ये है कि जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान चेयरमैन CDA जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है और IG इस्लामाबाद पुलिस को जो है बग्गी में सवार होकर परेड ग्राउंड में एंट्री कराई गई, जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और आम आवाम भी, सीनियर सहाफ़ी हज़रात भी। तो उसमें अबसार आलम साहब ने भी अपना एक कमेंट किया जिसमें कहते हैं जी इसे कहते हैं एहसास कमतरी के मारे ब्राउन साहब अफसरशाही। और इमरान मीर साहब जो कि हमारे साबिक डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं, वो फरमाते हैं कि ये वो सिस्टम है जिसे बाकायदा दफन करने की ज़रूरत है। हैरानी इस बात की है कि इस बग्गी में बैठे हुए भी अफसरान, इन अफसरान को खुद भी कोई शर्म नहीं है। ऐसी हरकत पर तो कोई बंदा बदतर जो है वो बंदे दा पुत्र, मतलब वो उन्होंने पंजाबी में लिखा है कि उसको भी शर्म आ जाती है। और लेकिन इन लोगों को किसी किस्म की कोई हया नहीं आ रही। और यही निज़ाम और इसमें काम करने वालों की भेसी है जो कि इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह की एक्टिविटी ये करते भी हैं तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। तनकीद को वो किसी खातर में नहीं लाते, चाहे सोशल मीडिया पे हो रही हो या आवाम कर रही हो। और जिस तरह मकरूज मुल्क है वहाँ पर अगर जश्न आज़ादी का किसी ने जोश व खरोश और जज्बे के साथ किसी ने मनाई है तो वो है अवाम, गरीब अवाम, जिनके पास शायद पैसे ना हों बच्चों को खुश करने के लिए, झंडा और ना जाने क्या क्या जो चीज़ें थी बच्चों के लिए खास तौर पर वो खरीदते रहे। मुझे तो कहीं लगता है कि बेचारे उधार के पैसे पकड़ कर लाए होंगे तो वो जाकर अपने बच्चों को खुश करने के लिए इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाते रहे। लेकिन अफसरान को, हुकूमत को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि मुल्क मकरूज से मकरूज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अफसरशाही जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। बहरहाल आगे मीर रज़ा कत्ल केस से बढ़ते हैं। दिन में चूँकि ये बात हुई कि पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस की जो तहकीकाती टीम थी उसके ऊपर भी अदम जो है तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा था कि जी उनके ऊपर जो है तहकीकात पर यकीन नहीं रखते वालिदैन मीर रज़ा के। तो इसी तरह जो तहकीकाती टीम थी उनके पास जो स्मार्ट वॉच थी मीर रज़ा की, मोबाइल फ़ोन और दीगर जो उनके सामान था वो NCCIA से जो है वो उनको दिया जाए, उससे फराज़ करा जाए। तो चूँकि सिंध में जो कुछ चल रहा है जिस पे वालिदैन को अब तक एतमाद नहीं हो रहा कि तहकीकात जो हो रही है क्या उनको वो इंसाफ दिला पाएगी, पुलिस कातिल पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन जो तहकीकात के लिए खासतौर पर फरांजिक के लिए जो ये आइटम्स दिए गए हैं NCCIA को, उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद हमने देखा कि NCCIA से पुलिस ने वो सारी चीज़ें वापस ली। तफ्तीशी टीम में शामिल एक अफसर से जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी 13 अगस्त को ये सारी चीज़ें जो है हमने वापस ले ली थी, चूँकि 14 अगस्त की तातीलात थी और उसके बाद फिर आज जो है हफ्ते का रोज़ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाई हैंड या कुरियर के ज़रिए ये चीज़ें पंजाब फराजिक लैब को भेजी जाएँ ताकि उसकी तहकीकात हो सके। इसी दौरान फिर मैंने जिब्रान आसिफ साहब को फ़ोन किया तो उनसे मालूमात लेने की कोशिश की, पूछा कि मामला क्या है। तो उनका यही कहना था कि NCCIA के पास कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई ऐसी जो है वो सर्टिफाइड कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जिससे यकीन किया जा सके। पंजाब हुकूमत के पास या पंजाब के अंदर फरांजिक लेबॉर्ट्री ऐसी है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए हमने उनके ख़ानदान ने जो मकतूल हैं उनके ख़ानदान ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया था, अदम एतमाद का इजहार किया था, तो इसलिए पंजाब को जो है भेजा जा रहा है। दूसरी जानब मैंने कुछ देर पहले एक उनका इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं तहकीकात के दौरान, लेकिन चूंकि तहकीकात अभी जारी है, नई तहकीकाती टीम में कुछ और अफसरान को भी शामिल किया गया है, तो लिहाजा तहकीकाती टीम जो है वो जो चीज़ें कलेक्ट कर रही है वो जो है हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो सामने रखेंगे। अगर उन चीज़ों के ऊपर भी अदम एतमाद हुआ या ये लगा कि जी ठीक से नहीं हो रहा तो फिर हम यही, चूँकि मीर रज़ा के वालिदैन की जो आवाज़ बना हुआ है और आवाम तक पहुँचा रहा है, हुकूमत को हिला रहा है, तो मीडिया हिला रहा है, उनका साथ दे रहा है, तो हम फिर मीडिया के पास ही जाएंगे। तो ये थी अपडेट्स जो कि आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।